हेलो माय डियर ऑल फ्रेंड्स, नमस्कार, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम बट मेन टॉपिक एक्टिव मास। तो टुडे हम लोग स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव मास के बारे में। व्हाट इज द एक्टिव मास, मीनिंग ऑफ एक्टिव मास, या कैलकुलेशन देखेंगे हम एक्टिव मास का, और इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये है आपका एक्टिव मास, नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट स्मॉल में n के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको लीटर में लेंगे तो पर लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, जैसे कि एक पात्र हम मान लेते हैं और यहां देख लेते हैं, यहां तक कोई 1 लीटर सॉल्यूशन है। ये 1 लीटर क्या है, आपका सॉल्यूशन है, पर लीटर सॉल्यूशन है। इसमें सपोज करते हैं हमने डाल दिया शुगर। अब शुगर का कितना मोल इसमें डिजॉल्व है, सॉल्युबल है, सॉल्यूट का कितना मोल पर लीटर सॉल्यूशन में सॉल्युबल है, इसे कहा गया, इसका ये क्या है, एक्टिव मास है या मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मींस शुगर सॉल्युबल पर लीटर सॉल्यूशन और 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्टिव मास ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय इनक्लोजिंग ऑफ बिग ब्रैकेट्स इन सब्सटेंस। तो ये आपका मान लेते हैं एक कोई सब्सटेंस है, इसे हम बड़े कोष्ठक के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखकर प्रदर्शित करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और ये सिंबल होगा आपका एक्टिव मास का। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसे लिख करके रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्युबल पर लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड आपका एक्टिव मास और मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन। द मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्युबल पर लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड आपका एक्टिव मास। इसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय इनक्लोजिंग द सिंबल ऑफ रिएक्टेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहां आप लिख लेते हैं रिएक्टेंट को, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखकर रिप्रेजेंट किया जाता है। बट द एक्टिव मास ऑफ सॉलिड और प्योर लिक्विड इज कांस्टेंट क्वांटिटी। क्वांटिटी आप कोई भी सॉलिड लेंगे या प्योर लिक्विड लेंगे तो इसका एक्टिव मास जो है ये कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, यूनिटी होगी, बिकॉज इट इज एन इंसेंटिव प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी इंसेंटिव है, मींस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम डोंट चेंज बिकॉज डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड आर कांस्टेंट। हम जानते हैं कि कोई भी सॉलिड होगा या प्योर लिक्विड होगा तो उसका जो वॉल्यूम होगा, या कह लीजिए इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या आप कह लीजिए डेंसिटी या मॉलिक्यूलर जो वेट होगा सॉलिड का या प्योर लिक्विड का, वो हमेशा कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। इसलिए इसका एक्टिव मास जो है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, अर्थात 1 है, जो इक्वल होगा आपके यूनिट के या यूनिटी के। तो ध्यान देंगे
प्योर लिक्विड या सॉलिड का एक्टिव मास जो है ये यूनिट होगा, कांस्टेंट होगा। हम इसको और भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, N इज इक्वल टू होता है आपका W बाई M, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हो गया है आपका नंबर ऑफ मोल्स हो गया। ये हो गया है आपका वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और ये है आपका स्मॉल w और ये है आपका स्मॉल में m इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम v है और इसे हमने लिख लिया है लीटर में। तो आ गया है आपका फार्मूला w बाई आपका m इंटू वी, और वो भी v आपका किस में लीटर में लिखा जाएगा। इस बात को ध्यान देंगे, किसी सब्सटेंस का ये आ गया है आपका एक्टिव मास, या ये है आपका डेंसिटी, और डेंसिटी d मान लेते हैं। तो d बराबर हो जाता है आपका वेट बाई वॉल्यूम, w बाई आपका क्या हो गया v। तो d बराबर आपका हो जाएगा w बाई आपका v, और w बाई v के स्थान पे यदि लिख लिया जाए तो ये हो गया एक्टिव मास ऑफ A इज इक्वल टू रो, या डेंसिटी को आप लिख लीजिए d, या इसे कह दीजिए आप रो डिवाइडेड बाई आपका m, और m होगा इन लीटर, किसमें लीटर में, या इज इक्वल टू आप रो इंटू 1000 कर लीजिए, और यहां हो गया आपका m। तो यदि लीटर में है तो ये फार्मूला होगा, और यदि आप मिलीलीटर में लिखते हैं तो ये फार्मूला होगा, बिकॉज डेंसिटी इन ग्राम पर वॉल्यूम। तो इसके लिए अगर हमें एक्टिव मास निकालना है तो इस फार्मूले का भी यूज हम कर सकते हैं, चाहे इसको, अदरवाइज आप इसको एक्टिव मास के लिए यूज कर सकते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्वेंट ये सॉल्यूट के डिजॉल्व है, सॉल्यूट के जैसे कि चीनी है, शुगर है, कितना मोल पर लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, ये इसका कहलाता है आपका एक्टिव मास। बट आपका कोई लिक्विड होगा या आपका प्योर लिक्विड या सॉलिड होगा, इसका एक्टिव मास होगा कांस्टेंट, क्योंकि डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट ये चेंज नहीं होगा। क्या ये गैसियस के लिए है? नहीं, क्योंकि इसके वॉल्यूम और आपका पात्र के अनुसार, पॉट के अनुसार, वेसल के अनुसार चेंज होता रहता है, इसलिए गैसियस सब्सटेंस पर ये रूल लागू नहीं होगा। तो आ गया किसी सब्सटेंस का एक्टिव मास बराबर W बाई आपका M इंटू वी, और V आ गया लीटर में, या इसी को कह लीजिए वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, और आपका इंटू V, और यदि कर दिया जाए मिलीलीटर में तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। तो ये आ गया किसी सब्सटेंस का आपका एक्टिव मास W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M इंटू V इन मिलीलीटर। इस पर हम लगाएंगे कुछ क्वेश्चनों को। वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, तो ऊपर 1000 से कर लेंगे हम मल्टीप्लाई। तो इसका हम देखते हैं एक्टिव मास। फिलहाल एक्टिव मास जो है ये तमाम नामों से रिप्रेजेंट किया गया। यदि हमें लिखना है एक्टिव मास तो इसे हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस,
डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, और डिवाइड कर देंगे हम सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास से। तो ये हो गया है आपका मॉलिक्यूलर वेट या मास ऑफ सब्सटेंस। तो ये सूत्र है रो बाई आपका क्या, स्मॉल में m, जो सॉल्यूट के मास को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं किसी सब्सटेंस का जो है क्या एक्टिव मास, जिसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख करके रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा जो है हम एक्टिव मास को तमाम नामों से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहां हम लोग लिख लेते हैं। एक्टिव मास को कहा जाता है आपका मोल पर लीटर। इस एक्टिव मास को तमाम नामों से जाना गया, मोल पर लीटर, या कहा गया मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन। क्या है, मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन, या इसे कहा गया है आपका मोलरिटी। मोलरिटी भी क्या है, दूसरे शब्दों में आपका एक्टिव मास ही है, या कह लीजिए ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर, ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर, या ग्राम मोल पर लीटर। ग्राम मोल पर लीटर भी कहा जाता है। इसे जो है आपका एक्टिव क्वांटिटी भी कहा जाता है। इसे m के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है, c के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है, n बाई v के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसे कहा जाता है मोलरिटी। इतने नामों से एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिव मास, मोल पर लीटर, मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन, मोलरिटी, ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर, ग्राम मोल पर लीटर, एक्टिव क्वांटिटी या मोलरिटी, मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन RN/V, या इसे कहा जाता है इफेक्टिव कंसंट्रेशन, और भी इसे नाम दिया गया इफेक्टिव कंसंट्रेशन। तो एक्टिव मास को इफेक्टिव कंसंट्रेशन भी कहा गया, कंसंट्रेशन भी कहा गया, मोलरिटी, इन सब नामों से जाना गया। ये मिला है आपको फार्मूला। इस फार्मूले पे जो है हम लगाते हैं कुछ क्वेश्चनों को। तो इसमें जो है एक्टिव मास के बिल्कुल 60 टाइप के क्वेश्चन हैं। जैसे किसी सब्सटेंस का यदि एक्टिव मास हमें निकालना है, तो ये है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ये V है आपका लीटर में, या W बाई आपका M, और इंटू V यदि इसे कह दिया जाए मिलीलीटर में, तो ऊपर है आपका 1000 से मल्टीप्लाई। ये है किसी सब्सटेंस का एक्टिव मास। आपको कहा गया क्वेश्चन 8.5 ग्राम जो है, 8.5 ग्राम ले लिया गया है आपका अमोनिया। पहली बात है आप देखिए, ये आपका वेट है, ये हमेशा आपका नोन होगा, ये ज्ञात होगा, ये कभी भी नहीं दिया रहेगा। यदि नहीं दिया गया है तो V को वैल्यू को हम यूनिट मान लेंगे, 1 मान लेंगे, अदरवाइज ये दिया गया होगा मिलीलीटर में। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को बनाया गया। प्रेजेंट इन ए 10 लीटर वेसल
8.5 ग्राम अमोनिया को 10 लीटर वेसल में रखा गया है। तो यहां लिख लेते हैं फाइंड आउट एक्टिव मास। हमें निकालना क्या है? एक्टिव मास। तो हम जानते हैं अगर अमोनिया है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया मीन्स NaS3 m इज इक्वल टू नाइट्रोजन 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17। ये अमोनिया का एक्टिव मास W बाई आपका m इंटू वी। वेट आपका दिया गया है 8.5 ग्राम, मॉलिक्यूलर है 17 और V है आपका कितना 10। इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो आ जाता है आपका, यहां कर लेते हैं हम 0.5 लीटर कर लीजिए तो यह आपका 0.5 हो जाएगा। जो भी कर लीजिए, इसे डिवाइड करने में आसानी होगा। 8.5 बाई आपका 17 5 जा 85 होता है तो आ जाएगा आपका आंसर कितना 1। 10 मानेंगे तो थोड़ा सा बढ़ गया है आपका 10 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया है आपका एक्टिव मास 1 और ये इतना होगा आपका मोल पर लीटर। जितना भी वैल्यू मानिए उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। इसके ज्यादातर आंसर जो है मैक्सिमम या तो 1 आता है और या तो 0.5 पे आता है। एक्टिव मास के जितने क्वेश्चन हैं मैक्सिमम क्वेश्चनों का ये आंसर है। देखेंगे यही इसका क्वेश्चन है। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन मान ले, यहां कर लेते हैं 40 ग्राम आपका NaOH है। 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन ए 1 लीटर वेसल फाइंड आउट एक्टिव मास। तो यहां हमको निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH और इसके लिए हम निकालते हैं तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 आ जाएगा आपका 40। तो यहां आपका 40 ग्राम है। W बराबर है आपका दिया गया है 40 ग्राम। M मॉलिक्यूलर वेट भी 40 और आ गया V बराबर 1 तो आ गया 1 मोल पर लीटर आंसर। ये आपका रहा एक्टिव मास। तो सब्सटेंसों का एक्टिव मास निकालने का बिल्कुल इजी तरीका है। छोटा सा फार्मूला है, सारे वैल्यूज दे रहते हैं, बशर्ते मॉलिक्यूलर मास ये आपको निकालना पड़ेगा। एटॉमिक मास ऐड कर दीजिए, आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास, डिवाइड करिए आ जाता है आपका क्वेश्चन। तो इस टाइप से आप बिल्कुल इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं एक्टिव मास को। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं 4 ग्राम आप हाइड्रोजन जैसा कि दिया गया है पहले इसे लिख लिया जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या पता है? 4 ग्राम हाइड्रोजन, वेट ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ H2 इज इक्वल टू 4 ग्राम। तो यहां लिख लेते हैं हम, स्मॉल में W दिया गया है आपका कितना 4 ग्राम हाइड्रोजन का एंड 128 ग्राम हाइड्रोजन आयोडाइड, वेट ऑफ HI ये दिया गया है आपका W बराबर 128 ग्राम।
हाइड्रोजन का यदि हम m निकालें, मॉलिक्यूलर मास, ये है आपका मॉलिक्यूलर मास मीन्स m बराबर है आपका 2, और HI के लिए m है आपका हाइड्रोजन का 127, ये आयोडीन का 127 और हाइड्रोजन का 1, तो आ गया है आपका 128। तो ये आपका हाइड्रोजन के लिए m है 2 और HI के लिए हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए 128। अब आपको कैलकुलेट करना है एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन एंड एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, और यहां से आपका दिया गया है V बराबर है आपका कितना है 2 लीटर फ्लास्क में रखा गया है, तो ये V बराबर आ गया है आपका 2 लीटर। तो यहां से हम लिख लें H2 का एक्टिव मास इज इक्वल टू स्मॉल में W बाई स्मॉल में m इंटू V इन लीटर। लीटर वाला फार्मूला लगाया जाए, कितना ग्राम है 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना 2, कितना लीटर है आपका दिया गया है 2, तो आ गया 4/4 अर्थात 1 मोल पर लीटर, आ गया है आपका 1 मोल पर लीटर। सेकेंड चलते हैं हम, हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए एक्टिव मास कैलकुलेट किया जाए, तो ये W बाई आपका m इंटू V, W बराबर है आपका है 128 ग्राम और m आ गया है आपका 128 और वॉल्यूम है 2 लीटर, तो ये आपका कट गया 1/2 अर्थात 0.5 मोल पर लीटर। तो ये रहा क्वेश्चन का आपका आंसर। तो इसमें केवल आपको मॉलिक्यूलर मास या वेट मॉलिक्यूलर मास निकालना रहता है, वेट आपको नोन है, ज्ञात है, और आपको निकालना है क्या एक्टिव मास या मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन या आपका मोलरिटी या मॉलिक्यूल पर लीटर या मोल पर लीटर N/V जो भी कहा जाए, इसके बेस पे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्या पता रहेगा हमें इस फार्मूले में, पता है W, पता रहेगा आपको V, हमें निकालना क्या है एक्टिव मास, फार्मूले में रखिए, आपका इजीली कैलकुलेट हो जाता है। और इसके आंसर जो है आप देख सकते हैं कि जनरली 0.5 या तो आपका 1 ही आता है, तो ये है आपका एक्टिव